तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रेलवे की जो टॉप 15 सीरीजें चला रखी है हमने। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे ना, उसमें जो टॉप टॉप क्वेश्चन बन रखे हैं उन सबको इस सीरीज में हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो में ऐसा प्रयास किया है कि जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं ना, उनको हमने इसी सीरीज में डाला है। ठीक है, इस सीरीज का नंबर 1 है। ठीक है, ऐसी 15 सीरीजें चलेगी। अगर इन 15 सीरीजों को आप कर लेते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपके 10 या 15 क्वेश्चन तो इस 15 सीरीजों से बैठ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप देखोगे ये जो सीरीज है 10 से 15 मिनट की होती है केवल। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि ये 15 सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग से पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, संघ लोक आयोग इसे यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट जानकारी में आप पढ़ोगे संवैधानिक प्रावधान में इसमें कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये आप देखोगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल के बारे में आप देखोगे। ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की जनगणना से पूछा गया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ये 1872 में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे प्रथम प्रयास 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुआ था। प्रथम समकालीन जनगणना फर्स्ट सिंक्रोटिक सेंसस 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है अपने पीएस रमन। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट जानकारी में आप देखोगे लेख पीएस रमन तमिलनाडु के महाधिवक्ता है, मतलब एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 के अंदर आता है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन मार्च 2025 में महेंद्र धोनी की उपस्थिति में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज वाली, जिसे हाईली वेराइटी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, गेहूं की किस्में कौन कौन सी थी? मतलब इसका टाइम है जब 1960 के अंदर जो हरित क्रांति थी ना, गेहूं की फसलें कौन कौन सी मतलब वो सबसे ज्यादा उपजाऊ थी। तो इसमें आप देखो कल्याण सोना और सोनारा 64 थी। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इसके जनक कौन कौन से। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो अपने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में इसके जनक है एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, सर्वाधिक लाभांतिक राज्य कौन कौन से? इससे आप देखोगे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी दोगुनी हो जाएगी। क्यों? जो तीव्रता होती है ना वो धारावाही चालक के समानुपाती होती है। ठीक है, इसमें आप देखोगे सूत्र देख लो आप भी, समानुपाती आई, जितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और धारावाही चालक की चालकता बढ़ेगी, दोनों समानुपाती होते हैं। जिसमें एक सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तो बी हो गया और धारा आई के समानुपाती होता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, अविश्वास प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ठीक है, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसकी जानकारी में आप देखो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा वो स्थायी सदन होती है, हर 2 वर्ष में 1/2/1 या 2/3% रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था कोशिका के भीतर लिपिड, जिसे वसा भी कहते हैं, का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये अपने स्मूथ एंडोलोज्मिक रेटिकुलम में होती है, जिसे इंग्लिश में SERS के नाम से जाना जाता है।
इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में अभी आप देख लो, RER जिसे रफ ER के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। लाइसोसोम देख लो, इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक सुसाइड मतलब ऑटोमेटिक मर जाती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पुना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पुना पैक्ट 1932 से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था पुना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन था। तो इसका जो गलत कथन था वो था BR अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, ठीक है। इसका सही तथ्य था जबकि यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यहाँ येरवडा जलवेरी पुणे में होता है, जो पुणे की जो येरवडा सेंट्रल जेल है उसमें किया गया था। इसके तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुणे कितने वर्ष कर दिया गया है। तो ये अपने 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी ने इसे वापस लेकर 5 साल कर दिया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में परमाणु संरचना से क्वेश्चन था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था यदि किसी परमाणु संख्या का मुख्य रूप से जिसकी परमाणु संख्या होती है मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होती है, तो अपने प्रोटॉनों की संख्या पे डिपेंड होती है। इसकी फैक्ट में आप देखो परमाणु क्रमांक J नाभिकों में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या पे डिपेंड करते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या A = P+N पर डिपेंड होता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु संख्या की परिभाषा केवल प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होती है, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था यदि एक एमीटर को रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका संभावित कारण क्या है। तो इसका संभावित कारण है प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि V = I। इसे अपने को क्या इसने क्या बोला था कि रीडिंग में संभावित क्या एमीटर में क्या बढ़ता है, इसमें रीडिंग अचानक बढ़ जाए। इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगी तो आप देखोगे V = R, तब ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ओम का नियम होता है V = IR, इससे आप देखो, ठीक है। यहाँ I धारा R प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में होती है। यदि प्रतिरोध कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक जिसे GHI कहते हैं, ठीक है। 2024 में भारत में कुल कितने देशों में 105वें स्थान पर रहा, तो ये 127 में था। लेकिन अगर 2025 की पूछ ले तो अपनी रैंक क्या है, तो वो अपनी 102 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। GHI 4 संकेतों पर बेस होती है, जिसमें एक तो अल्प पोषक, चाइल्ड सिटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु पर दर पर, ठीक है। भारत की स्थिति को इस समय गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में भी आप देखोगे जो हमारा क्वेश्चन था जीव विज्ञान से पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसके इफेक्ट में आप देखो ERE इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए प्रोटीन बनाता है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। HER इसकी फुल फॉर्म होती है स्मूथ ER, इसकी सतह चिकनी होती है और यहाँ पर लिपिड वसा के संश्लेषण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था यदि 2 विलयनों को एक बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने जो वो नियम पढ़ा होगा ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके कारण ये बताया जाता है कि अगर कोई बंद निकाय के अंदर कुछ आप प्रयोग करते हो तो उसमें जो द्रव्यमान का मान पहले की तुलना में और अभी की तुलना में समान रहता है, ठीक है। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका कारण देखो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे एंटोनी लेवोजियर द्वारा
दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था। ठीक है, प्रश्न था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्यों अधिक होती है? तो ये अपने बहुबंध की उपस्थिति के कारण होती है। इसके फैक्ट में आप देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं? तो वो अपने सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक हो गया। फैक्ट देखो आप, ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, मतलब उपजाऊता बढ़ाते हैं। प्लास्टिक जैसे पदार्थ जैसे अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव विघटित नहीं हो पाते हैं। जो विघटित नहीं होगा वो पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा फैलाएगा। इसलिए हमेशा कार्बन की मात्रा को कम यूज में लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? कार्बन को वापस विघटित नहीं किया जा सकता और वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, और मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो लाइकेन होता है ना, वो किसका, वो अपने प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछा गया था साइंस से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था रक्तचाप मापने के लिए ऑस्टियोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती और यह स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक उपकरणों के लिए उपयुक्त होती है। फैक्ट में आप देखो, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीनें जैसे तकनीकों का उपयोग करती है जो धमनी की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है, जो होता है दम 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 उसको मापती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें उसमें टिश्यू से क्वेश्चन था। हमारा जो क्वेश्चन था पौधों में जल और खनिजों को ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो आप देखो, क्योंकि जाइलम की सहायता से तो जल होता है, जबकि फ्लोएम की सहायता से वो होता है भोजन होता है। ठीक है, फैक्ट में आप देखो, जाइलम जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि जो फ्लोएम होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जैसे चीनी को मुख्य रूप से अन्य पत्तियों के भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में वर्क से क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य शून्य होगा। इसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर आपने स्टडी की, अगर आप पास नहीं हो पाए तो क्या हुआ? किया गया कार्य आपका जीरो ही है ना। अगर मैंने इस गेट को फुल धक्का दिया फुल 2 दिन तक धक्का देता रहा, मैंने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली, लेकिन क्या गया काम ने शून्य नहीं। क्यों? गेट तो खुला ही नहीं। इसलिए क्योंकि जो वर्क होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो का, डिस्प्लेसमेंट को बोले कितने से भी जीरो करो तो जीरो होगा ना, इसलिए किया गया कार्य शून्य होता है। क्योंकि देखो आप, यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कुल कार्य भी शून्य हो, चाहे कितना भी बल क्यों न लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो एक तो उत्तरकाशी हो गया और देहरादून था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, उत्तरकाशी देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड। ऐसे ही हम 15 एपिसोड लाएंगे जिसमें आपके कंप्लीट जितने भी रेलवे के एग्जाम के जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो इस मुताबिक आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे और लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही 15 क्लास लूँगा जिसमें आपको सारे रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में खत्म करूँगा। ठीक है, बाय।